बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपने प्रोबेबिलिटी का नेक्स्ट सब टॉपिक जो है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्या होता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में, कब अप्लाई कर सकते हैं, एक बार मैं आपको बता देता हूँ। तो कब अप्लाई कर सकते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन बेटा, जब आपके नंबर ऑफ ट्रायल्स जो है, नंबर ऑफ ट्रायल्स बहुत ज्यादा हो, नंबर ऑफ ट्रायल्स आर इनडेफिनेटली लार्ज। ठीक है, नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाए। और P क्या हो जाएगा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को इधर पे हम P बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ ईच ट्रायल इज इनडेफिनेटली स्मॉल, मतलब नंबर ऑफ ट्रायल्स बहुत ज्यादा लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बहुत कम। तो ऐसे केस में क्या लग जाएगा, आपका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो अब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करने के लिए ये दो कंडीशन तो होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, दैट प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ ट्रायल्स इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस शुड बी फाइनाइट, शुड बी फाइनाइट। और इस प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ ट्रायल्स और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को हम डिनोट करते हैं m से। तो m इज इक्वल टू n इंटू p, शुड बी फाइनाइट। तो ये अगर तीन कंडीशन है तो हाँ, हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको देखते हैं अपन। तो जैसे बेटा अपन ने हर जगह क्या किया अभी तक, पिछले दो बाइनोमियल और रैंडम में भी क्या किया, एक ही काम किया है। क्या किया है अपन ने, वहां पे अपन ने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखना सीखा है। फिर बेटा अपन ने क्या सीखा है उधर पे, अपन ने मीन निकालना सीखा है, वेरिएंस निकालना सीखा है, खत्म। सेम बेटा इधर पे भी चलेगा। अब कैसे चलेगा इधर पे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन लिखने का तरीका क्या है बेटा, p ऑफ x इक्वल टू r से अपन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को डिनोट करते हैं। फिर उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस m इंटू m की पावर r। m क्या है बेटा यहाँ पे, m क्या है यहाँ पे, n इंटू p। पहले आप n इंटू p कैलकुलेट करोगे, इस फॉर्मूला में डालोगे। r क्या है, r क्या है बेटा, n ट्रायल्स में r सक्सेस, तो r क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स सक्सेस अकर्ड। ठीक है, तो r क्या हो जाएगा अपना, जितनी बार सक्सेस हम ले लेते हैं। ठीक है, तो इधर पे m क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ ट्रायल्स इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, खत्म। तो p ऑफ x इक्वल टू r इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस m इंटू m की पावर r अपॉन फैक्टोरियल ऑफ r। ये क्या है, फैक्टोरियल ऑफ r। फैक्टोरियल सॉल्व करके अपन को आता ही है, तो देखते हैं इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें अब क्या चाहिए तुमको, मीन का भी फॉर्मूला चाहिए और वेरिएंस का भी फॉर्मूला चाहिए। तो बेटा अगर मैं इधर पे मीन और वेरिएंस तो कुछ है ही नहीं इसमें, तो और आसान है। मीन क्या हो जाएगा इधर पे, मीन हो जाएगा m। तो भैया वेरिएंस क्या होगा बेटा, वेरिएंस का भी फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे m। अब ये कैसे होता है, क्यों होता है बेटा, इसकी डिटेल में जाऊंगा तो क्रैश कोर्स बहुत लंबा खिंच जाएगा। ठीक है, अपने काम की चीजें हम सीधे सीधे डिस्कस करेंगे यहाँ पे, जो क्वेश्चन में हमको अप्लाई करनी है। ये कोई नहीं पूछेगा कि कैलकुलेट करके बता दो कि मीन m कैसे आता है, ये नहीं आता। एग्जाम से पढ़ रहे हैं अपन, एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या काम का है अपने, मीन इज इक्वल टू m, वेरिएंस इज इक्वल टू m। फुल क्लासेस में मैंने ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, किसी को अगर समझना है बेटा तो आप ऐप में जाके वो वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो अपन देखते हैं इधर पे आगे कैसे कैसे क्वेश्चंस इसमें बनते हैं। बस दो चीजें याद रखना, नंबर ऑफ ट्रायल्स बहुत ज्यादा और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज वेरी लेस। ठीक है, तो चलते हैं अपन आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे, इसके एग्जाम्पल अगर मैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसे कौन से केसेस हैं जहां पे नंबर ऑफ ट्रायल्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बहुत कम हो जाएगी। जैसे बेटा किसी एक बुक में मिसप्रिंट फाइंड करना, क्या, किसी एक बुक में मिसप्रिंट की प्रोबेबिलिटी होना। तो बेटा बुक में बहुत सारे वर्ड्स है, अब उसमें बहुत सारे वर्ड्स है तो नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या हो गए, बहुत ज्यादा। लेकिन मिसप्रिंट मिलने की प्रोबेबिलिटी, मिसप्रिंट मिलने की प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगी, मिसप्रिंट मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, बहुत कम, क्योंकि नंबर ऑफ वर्ड्स जो है उस बुक में बहुत ज्यादा है। नंबर ऑफ वर्ड्स क्या है, बहुत ज्यादा है, तो उसमें मिसप्रिंट मिलना कोई एक या दो या तीन वर्ड में मिसप्रिंट होगा, उससे ज्यादा तो होता नहीं है। ठीक है, तो इसी से हमको क्या पता चलता है कि जो मिसप्रिंट होंगे वो बहुत कम होंगे और नंबर ऑफ वर्ड्स जो होंगे बहुत ज्यादा होंगे। तो ये भी कौन सा केस हो जाएगा, नंबर ऑफ ट्रायल्स बहुत ज्यादा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मतलब मिसप्रिंट का होना बहुत कम। तो ये कैसा केस हो जाएगा, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये कुछ केस है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का। अपन क्वेश्चन देख लेते हैं इसके कैसे कैसे बनते, आओ देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन कमिंग टू यू इज,
assume that the chance of an individual coal miner being killed in a mine accident during a year is 1 by 1400. So 1 by 1400 क्या हो जाएगा इधर पे, P की वैल्यू हो जाएगी 1 by 1400. Use the Poisson distribution to calculate that in a mine employing 350 miners there will be at least one fatal accident in a year. At least का केस मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है. अभी इधर पे नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या हो जाएंगे बेटा आपके 350, नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या हो जाएंगे आपके यहाँ पे 350, ठीक है क्या. अब इधर पे देखते हैं क्या हो जाएगा, m कैलकुलेट करेंगे. m कैलकुलेट करेंगे तो वो कितना हो जाएगा बेटा n इंटू पी. क्यों कर रहे हैं m कैलकुलेट, क्योंकि पहले हमको पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा, उसके लिए क्या चाहिए, m चाहिए और r चाहिए. तो देखते हैं वो कैसे निकालेंगे. तो अब यहाँ पे m निकाल लेंगे अपन. m कितना आ जाएगा बेटा अपने पास, n 350 इंटू 1 बाय 1400. इसको सॉल्व करोगे ये कितना आ जाएगा 4 टाइम्स. तो m की वैल्यू क्या हो गई 1 बाय 4 मतलब 0.25. m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना 0.25. इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे, हमको पता है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे लिखते हैं बेटा हम, P of x equal to R. P of x equal to R is equal to e to the power minus m to the power R divided by factorial of R. अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, use the Poisson distribution to calculate the probability that in a mine employing 350 miners there will be at least one fatal accident in a year. तो at least one fatal accident का मतलब तुमसे पूछ रहा है P of x greater than equal to 1. अब ये निकालोगे कैसे, अब P of x greater than equal to 1, बेटा नंबर ऑफ ट्रायल्स 350 है, 350 लोग हैं वहां पे. तो क्या करोगे, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, ऐसे सबकी प्रोबेबिलिटी 350 तक फाइंड करते रहोगे क्या, नहीं. इसके लिए मैंने क्या सीखा था, आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी. दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस, बेटा इधर पे क्या हो जाएगा x, इधर पे 1 साइन ऑपोजिट, और अगर इधर इक्वल टू का साइन है तो इधर इक्वल टू का साइन नहीं लगेगा. तो बस इधर पे बचा क्या आपके पास, P of x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इज इक्वल टू, अब बेटा 1 से छोटा मतलब 0 हो सकता है बस. अब 0 मतलब एक भी एक्सीडेंट नहीं होना, तो हम क्या निकालना है बस P of x इक्वल टू 0. तो 1 माइनस P of x इक्वल टू 0 will give you the answer for at least one fatal accident per year. ठीक है क्या, तो अपन देख लेते हैं यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे. x इक्वल टू 0 मतलब r की जगह क्या डाल देंगे बेटा 0, r की जगह क्या डाल देंगे 0. तो देखो यहाँ पे e टू द पावर माइनस m मतलब माइनस 0.25 इंटू 0.25 की पावर r की वैल्यू क्या है 0 बेटा, डिवाइडेड बाय factorial of r, factorial of 0. What is the value for factorial 0? That is 1. और 0.25 की पावर 0 वो भी क्या हो जाएगा 1. तो यहां पे अपना बचा क्या बेटा, यहाँ पे P of x greater than equal to 1 will be written as 1 minus 0 e to the power 0.25 माइनस में, ठीक है, into 1 अपॉन 1. तो इधर इसको कैलकुलेट करोगे, इसकी वैल्यू आपको दी हुई है बेटा, कितनी दी हुई है क्वेश्चन में. तो भैया ये क्या हर बार क्वेश्चन में वैल्यू गिवन रहेगी, ऑब्वियसली बेटा आपकी क्वेश्चन में वैल्यू गिवन रहेगी, ठीक है. अगर वो क्वेश्चन में वैल्यू नहीं देंगे तो बेटा सीबीएसई वालों को लॉग टेबल देनी पड़ जाएगी, जो कि हर बच्चे को देना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. तो इसलिए हम क्या करते हैं, इधर पे हमको वैल्यू दी रहेगी उसको इंसर्ट कर देते हैं. वैल्यू इज गिवन एज 0.78. तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.78, 1 माइनस 0.78. तो इधर पे क्या हो जाएगा, इसको 1 से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 0.22. सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट वन फेटल एक्सीडेंट इन अ ईयर, दैट इज इक्वल टू 0.22. तो इस टाइप से आपको पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे, ठीक है. एग्जाम में आपको वैल्यूज गिवन रहेगी, उससे आपको सब कुछ कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है क्या. आगे बढ़ जाए क्या, चल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, a telephone exchange receives
on an average 4 calls per minute. Find the probability on the basis of Poisson distribution of 2 or less calls per minute up to 4 calls per minute. अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? मोर देन 4 कॉल्स पर मिनट। तीन तीन चीजें पूछ ली हैं इसने हमसे, देखते हैं यार। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से करना है, क्वेश्चन ने खुद ही बोल दिया है, तो अपना दिमाग नहीं लगाना है, सीधे सीधे n इंटू पी करना है। अब इधर पे n इंटू पी कैसे करोगे बताओ? n इंटू पी कैसे करोगे इधर पे? अब इधर पे हो क्या रहा है? ऑन एन एवरेज ऑफ 4 कॉल्स पर मिनट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। अब क्या हो जाए इधर पे? 2 और लेस कॉल्स पर मिनट, ठीक है। तो देखते हैं इधर पे कैसे करना है अपन को, देख लेते हैं क्या हो जाएगा। यहां पे m कैलकुलेट करना है, m कैसे कैलकुलेट करोगे? अब ये क्या दिया हुआ है बेटा? 4 कॉल्स पर मिनट, मतलब ये क्या दिया हुआ है? एवरेज दिया हुआ है। और एवरेज हमारा क्या होता है? m के बराबर। एवरेज क्या होता है हमारा? m के बराबर। मतलब इधर पे अब ना नंबर ऑफ ट्रायल्स दिए ना सक्सेस की प्रोबेबिलिटी दी है, तो डायरेक्टली किसकी वैल्यू दे दी है? m की वैल्यू दे दी है। तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 4। m की वैल्यू मिल गई 4। अब आपको सब कुछ आता है, क्यों? क्योंकि p ऑफ x इक्वल टू r अब आपके हाथ में। p ऑफ x इक्वल टू r इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस m, m की पावर r डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल ऑफ r। ठीक है क्या? इधर पे वैल्यूज डाल देते हैं। अब हमसे क्या पूछ रहा है पहले वाले में? 2 और लेस कॉल्स पर मिनट। 2 और लेस कॉल्स पर मिनट का क्या करोगे आप? p ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2, ये आपको निकालना है। तो बेटा ये क्या क्या हो जाएगा? p ऑफ x इक्वल टू 0 प्लस p ऑफ x इक्वल टू 1 प्लस p ऑफ x इक्वल टू 2। या तो भाई एक भी कॉल नहीं आएगा, या एक कॉल आएगा, या 2 कॉल आएंगे। अब उससे लेस होना चाहिए। क्वेश्चन हमसे पूछा है इसने फर्स्ट वाले पार्ट में, तो हम x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 पे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे कैलकुलेट करोगे बेटा? यहाँ पे m की जगह पे 4 डाल दो, m की जगह पे 4 डाल दो, तो ये e की पावर माइनस 4 इंटू m फैक्टर, m क्या हो जाएगा? 4 की पावर r, r की वैल्यू क्या हो गई? 0 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 0। इसको आगे सॉल्व करोगे, यहां क्या हो जाएगा? p ऑफ x इक्वल टू 1, p ऑफ x इक्वल टू 1 कैसे हो जाएगा? e की पावर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 की पावर 1 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल ऑफ 1। फैक्टोरियल 1 इज आल्सो 1, ठीक है। और यहां पे और p ऑफ x इक्वल टू 2, तो ये कैसे हो जाएगा? e की पावर माइनस 4 बेटा मल्टीप्लाइड बाय 4 की पावर 2। क्यों? क्योंकि बेटा m की पावर r, m क्या है बेटा आपका? m क्या है? 4, और r क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल ऑफ 2। खत्म। इसको कैलकुलेट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। भैया कैसे कैलकुलेट करें? एक करके दिखाऊंगा, बाकी आप करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? e टू द पावर माइनस 4, फिर इस क्या? क्यों? क्योंकि 4 की पावर 0 1 अपॉन फैक्टोरियल 0 1 प्लस e टू द पावर माइनस 4 इंटू 4 फैक्टोरियल 1 इज 1, तो नीचे 1 प्लस बेटा ये क्या हो जाएगा? e टू द पावर माइनस 4 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 2। तो ये कितना हो गया यार? इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 2 16 8 8 4 1। तो इधर पे e की पावर माइनस 4 को कॉमन ले लो, और बेटा यहाँ पे कैलकुलेट कर लोगे 1 प्लस 4 प्लस 8, 1 प्लस 4 प्लस 8, तो ये कितना आ जाएगा? 13 मल्टीप्लाइड बाय e टू द पावर माइनस 4। ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। अब इसको कैसे कैलकुलेट करोगे बेटा? e टू द पावर माइनस 4 आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। आपको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? e टू द पावर माइनस 4 की वैल्यू गिवन है, बस इसको 13 से मल्टीप्लाई करना है। तो 13 से मल्टीप्लाई करने के लिए इसने क्या दी हुई है वैल्यू? 0.01832, 1832। इसको बस 13 से मल्टीप्लाई करोगे और आंसर दे दो। एक कर देता हूं तुम्हारे लिए, चलो गरीब बच्चे हो तुम लोग, लो कर देता हूं एक तुम्हारे लिए। ये 13 से मल्टीप्लाई किया, ये क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पे 3 2 6 3 3 9 3 8 24 3 8 24 3 1 3 और 5। फिर बेटा इसको आगे किया तो ये 2 3 8 1, ये कितना हो जाएगा? 6, ये कितना हो जाएगा? 11 4 3 7 और 8 5 8 13, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो ये कितना हो जाएगा? 2 3 8 1 6, लेकिन डेसिमल कितने हैं? 1 2 3 4 5, तो 2 3 8 1 6 तो लिख लिया मैंने। उसके बाद क्या करूंगा? 1 2 3 4 5,
5 डेसिमल पहले पॉइंट, खत्म। तो बेटा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 2, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 2 इज गिवन बाय 0.23816, खत्म। इतना ही करना है यार, बहुत इजी है। देखो सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है बेटा, अप टू 4 कॉल्स पर मिनट। अब अप टू 4 कॉल्स पर मिनट का क्या मतलब हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 4 कॉल। मतलब आपसे वो क्या बोल रहे हैं, क्या कैलकुलेट कर लो, p ऑफ x लेस देन इक्वल टू 4 को कैलकुलेट कर लो। तो कैसे कैलकुलेट करोगे इसको, आप बोल दो कि p ऑफ x इक्वल टू 0 प्लस p ऑफ x इक्वल टू 1, बेटा फिर इसके आगे प्लस p ऑफ x इक्वल टू 2 प्लस p ऑफ x इक्वल टू 3 प्लस p ऑफ x इक्वल टू 4। कैसे कैलकुलेट करोगे इसको, बस वैल्यू डालते जाओ। कौन सा फॉर्मूला था बेटा, e की पावर माइनस m की पावर r डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल ऑफ r, डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल ऑफ r। क्या हो जाएगा, इधर पे वैल्यूज डालते हैं इसमें, p ऑफ x इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर, r की वैल्यू क्या दी हुई थी, सॉरी m की वैल्यू क्या दी हुई थी आपको 4, m की वैल्यू क्या दी हुई थी 4, तो e टू द पावर माइनस 4, 4 की पावर 0 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल ऑफ 0 प्लस e टू द पावर माइनस 4, 4 की पावर 1 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल ऑफ 1 प्लस e टू द पावर माइनस 4, फिर से m की पावर r, तो क्या हो जाएगा 4 की पावर 2 फैक्टोरियल ऑफ 2 प्लस e टू द पावर माइनस 4 इंटू 4 की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल ऑफ 3 प्लस यहाँ पे और क्या हो जाएगा e टू द पावर माइनस 4 और फिर से वही यार 4 की पावर 4 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4। तो अब ये सब तुमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करोगे, जानते ही हो बेटा आप। यहाँ क्या हो जाएगा, अगर मैं एक एक को लिख देता हूं, यहाँ पे e की पावर माइनस 4, ये क्या हो जाएगा 4 की पावर 0 1 अपॉन फैक्टोरियल 0, ये भी क्या हो जाएगा 1 प्लस e टू द पावर माइनस 4, तो बेटा e टू द पावर माइनस 4 इंटू 4 हो जाएगा ये, नीचे फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1। अब यहाँ क्या हो जाएगा e टू द पावर माइनस 4, बेटा 4 स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 बाय फैक्टोरियल 2, तो 2 से डिवाइड कर दोगे कितना हो जाएगा 8 प्लस e टू द पावर माइनस 4। अब यहाँ क्या हो जाएगा 4 क्यूब क्या होता है 64, 64 डिवाइडेड बाय 6, तो कितना हो जाएगा 32 बाय 3, ठीक है 32 बाय 3। और क्या दिया हुआ है इधर पे e टू द पावर माइनस 4, इधर यहां पे करोगे तो कितना हो जाएगा बताओ, ये 4 की पावर 4 क्या होता है 256 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 इज 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, मतलब कितना हो जाता है बेटा 2 3 6 4 एंड 24, खत्म। इसमें e की पावर माइनस 4 को कॉमन ले लोगे और अंदर क्या क्या बच जाएगा तुम्हारे पास बताओ, अंदर बच जाएगा बेटा 1 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 32 बाय 3 प्लस 256 बाय 24, ये कर दोगे 256 बाय 24 और इसको कैलकुलेट करने के बाद तुम्हारे पास आ जाएगा तुम्हारा आंसर, ठीक है। इसको कैलकुलेट करना और e की पावर माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर देना, बस इतना ही है, बस इतना ही है, इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं, ठीक है क्या। इसको भी सॉल्व करके और लिख सकते हो, इसको कैंसिल वैंसिल करके ये भी आ जाएगा तुम्हारा लगभग ऐसे ही, ठीक है। तो बस इसको ऐड कर लेना, e की पावर माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर देना। अच्छा इसमें एक और पार्ट था, क्या था इसमें, मोर देन 4 कॉल्स पर मिनट। मोर देन 4 कॉल्स पर मिनट का मतलब क्या होता है बेटा, p ऑफ x ग्रेटर देन 4, ठीक है। मोर देन का मतलब p ऑफ x ग्रेटर देन 4। अब थर्ड पार्ट को कैसे कैलकुलेट करोगे, दिस विल बी इक्वल टू, अब कब तक ऐसे लेते जाते रहोगे, कहां तक ऐड करते रहोगे, हाँ तो इधर पे पता नहीं कहां तक जा पाएंगे अपन, तो इससे अच्छा क्या करते हैं, फिर से अपना शॉर्टकट 1 माइनस पी ऑफ एक्स लेस देन, अब यहाँ पे ग्रेटर देन था तो यहाँ क्या आ जाएगा लेस देन, लेकिन यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं था तो यहाँ क्या आ जाएगा इक्वल टू का साइन आ जाएगा, बस। और अभी अभी तुमने पी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 4 कैलकुलेट किया, उसको 1 से क्या कर दोगे माइनस कर दोगे, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 4 के लिए। तो इस टाइप से बेटा आप कैलकुलेट कर लोगे, इस टाइप से आप कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। ये अगर आप ध्यान से देखो तो ये भी क्या बन जाएगा तुम्हारा लगभग 32 बाय 3 के आसपास बन जाएगा। 8 से इसको कैलकुलेट करोगे ये क्या हो जाएगा 8 3 और ये 8, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 और 2, तो ये भी 32 बाय 3 प्लस 32 बाय 3, और यहाँ पे 3 को अगर मैं एलसीएम ले लूँ ये कितना है 1 प्लस 4 5 प्लस 8 13
और 3 एलसीएम लिया तो 13 3 39 प्लस 32 प्लस 32 है ना, इंटू ई टू द पावर -4, ऐसे करके इसको कैलकुलेट कर लेना। ठीक है क्या? तो जो भी आंसर आए, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 39 प्लस 32 प्लस 32 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, इंटू ई टू द पावर -4। इसको कर लोगे बेटा तो ये कितना हो जाएगा, 32 32 39 कितना हो जाएगा बेटा, 103/3, 103/3 इंटू ई टू द पावर -4। बस इसको क्या करना है, ई टू द पावर -4 की वैल्यू और डाल देना और इसको सॉल्व कर लेना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। और अब तुमको थर्ड पार्ट का आंसर चाहिए, तो जो वो आंसर है उसको 1 से माइनस कर देना, तो बेटा थर्ड पार्ट का भी। तो ये तो बहुत सिंपल है यार, ये तो बाइनोमियल से भी ज्यादा सिंपल है, समझ गए क्या? तो प्लीज ऐसे थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना। क्यों? क्योंकि इसमें फंसते कहाँ है पता है, मल्टीप्लीकेशन नहीं करते बनता बहुत लोगों को, तो इसमें लास्ट तक मल्टीप्लीकेशन की प्रैक्टिस करके आप छोड़ देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यार, और क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन देखते हैं क्या है यहाँ पे। ये तो बहुत घटिया था यार, ये देखो, फॉर अ पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन 3p x equal to 3 x equal to 2 is equal to p of x equal to 4, find p of x equal to 3। अगर मेरे को p of x equal to 3 चाहिए तो बेटा क्या होता है p of x equal to 3, p of x equal to 3 will be equal to, बोलो बोलो बोलो, e to the power minus m to the power r की जगह आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल ऑफ, अब m की वैल्यू मेरे पास नहीं है, कहां से लेके आऊं भाई m की वैल्यू, उसके लिए उसी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी है, 3 of px equal to 2, this is equal to p of x equal to 4। चलो लगाओ, यहां पे क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स p of x equal to 2, p of x equal to 2 क्या हो जाएगा, e to the power minus m। अब यहां पे क्या हो जाएगा, m की पावर 2 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल ऑफ 2। ये तुम समझते हो, हमने फॉर्मूला लगाया बेटा, e की पावर माइनस m इंटू m की पावर r अपॉन फैक्टोरियल ऑफ r। तो इधर पे r की वैल्यू क्या थी, 2 थी। अब इसको इक्वल टू करते p ऑफ x इक्वल टू 4, तो वो क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस m इंटू m की पावर 4 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल ऑफ 4। तो m e की पावर माइनस m से e की पावर माइनस m गया, और इधर पे सॉल्व करने जाओगे m स्क्वायर से क्या हो जाएगा, ये m की पावर 4 गया, तो बचा कितना, m स्क्वायर, और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/2 इंटू ये फैक्टोरियल 4 उधर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, m स्क्वायर। अब m की वैल्यू निकाल लो, कैसे निकालोगे, 3 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 2, तो ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या यहाँ पे तुम्हारे पास बेटा, 3 3 9 4 36, तो m स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, 36, तो m की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 6। m की वैल्यू 6 आ गई, तो p ऑफ x इक्वल टू 3 क्या आ जाएगा, p ऑफ x इक्वल टू 3 विल बी e टू द पावर -6। m की वैल्यू 6 कैलकुलेट कर ली बेटा अपन ने, और इंटू m क्यूब, अब m क्यूब मतलब 6 क्यूब डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल ऑफ 3। तो 6 क्यूब तुम्हें आता है, 6 क्यूब क्या होता है बेटा, 216, और ये e की पावर -6 की वैल्यू दी हुई है 0.0234 इंटू बेटा कितना हो जाएगा, 216 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 इज 1 इंटू 2 इंटू 3, खत्म। इसको कैंसिल करोगे यहां से तो ये कितना हो जाएगा, 36। ठीक है, 236, 6 को कैंसिल करोगे वहां से तो ये कितना आ जाएगा, 36। तो बस p ऑफ x इक्वल टू 3 क्या हो जाएगा, 36 मल्टीप्लाइड बाय दिस। ये तो तुम कर ही लोगे, और नहीं भी कर सकते तो लाओ मैं फिर से कर देता हूँ, इतना कुछ तो किया ही है तुम्हारे लिए, ये भी सही, नहीं तो बोलोगे आधा आधा करके छोड़ देते हैं। ये लो, 6 4 24, 6 3 18 और 20 बेटा, 6 2 12, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 14, 3 4 12, 3 3 9 और 10, 2 3 2 6 और 7, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4 2 4 8 4, तो ये कितना हो जाएगा, 8424। अब डेसिमल काउंट कर लोगे, 1 2 3 4 5, तो 5 डेसिमल पहले लगा दोगे, तो ये कितना आ जाएगा आंसर, 0.08424। ऐसे करके कैलकुलेट कर लोगे, ऐसे करके आप कैलकुलेट इसको कर लोगे। ठीक है क्या, चलो आगे बढ़ते हैं, इसमें और क्वेश्चंस देखते हैं अपन, और क्वेश्चंस देखते हैं यहाँ पे।
ठीक है ठीक है ठीक है, जो क्वेश्चन में बस वैल्यू दी हो ना उसको अपन को डाल देना और दिमाग नहीं चला, ठीक है क्या। चलो आगे बढ़ते। तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया अपन ने सब कुछ, ये बिल्कुल एकदम सही है, सब वेरीफाई कर लेते हैं एक बार। ठीक है, 339 और यहाँ पे 10 और यहाँ पे 326 और 7, तो ये इसको कैलकुलेट किया 42, यहाँ पे 4 और 8, बिल्कुल सही। दिस इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं, इधर पे अपन आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। The number of accidents in a year attributed to taxi drivers in a city follows. Poison distribution with mean 3. अब बेटा देखो सेम क्वेश्चंस है, अगर आप ध्यान दे रहे हो कॉन्सेप्ट पे तो घुमा फिरा के बात वही हो रही है बार बार, ज्यादा कुछ अलग है नहीं इन सब में। सबसे ज्यादा वैरायटी किसमें थी, वो रैंडम वेरिएबल, वो जिसने समझ लिया बात खत्म, बाकी आप सब कुछ कर लोगे, बाकी आप फिर तुम्हारा पॉइजन भी कर लोगे, तुम्हारा बाइनोमियल भी कर लोगे, ठीक है क्या। आगे देखते हैं। नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स इन अ ईयर एट्रीब्यूटेड टू टैक्सी ड्राइवर्स इन अ सिटी फॉलोज, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन 3, मीन दे दिया 3, मतलब भाई साहब ये एम की वैल्यू क्या हो गई 3, एम की वैल्यू क्या हो गई 3। अब आउट ऑफ 1000 टैक्सी ड्राइवर्स, अब यहां पे क्या बोल रहा है, कितने टैक्सी ड्राइवर्स है आपके पास, 1000 taxi drivers. Find approximately the number of drivers with no accident in a year, और इधर पे क्या हो जाएगा, more than 3 accidents in a year। तो ये आपको बस कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट कर लोगे इसको बताओ। m is equal to 3, अब यहाँ पे आपको क्या बोल देगा वो, no accident in a year, मतलब p of x equal to 0, more than 3 accidents, तो ये क्या हो जाएगा, p of x greater than 3। और भी कुछ है क्या, नहीं। और इसकी वैल्यूज देखो बहुत अच्छे से उसने दी हुई है, e टू द पावर -1 की भी वैल्यू दी हुई है और आगे भी सारी वैल्यूज तुमको गिवन है। कैसे कर लोगे इसको कैलकुलेट बताओ। बस यहाँ पे आप क्या कर दोगे, p ऑफ x इक्वल टू 0, तो p ऑफ x इक्वल टू r लिख देता हूं पहले मैं, वो क्या हो जाएगा e टू द पावर -m और m की पावर r डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल ऑफ r। अब यहाँ पे अगर देखें अपन तो p ऑफ x इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, e टू द पावर -3, e टू द पावर -3 और 3 की पावर r, अब 3 की पावर 3 की पावर r मतलब 0, फैक्टोरियल ऑफ 0, खत्म। तो इधर पे इसको कैसे कैलकुलेट कर लोगे, ये हो गया x इक्वल टू 0, नो एक्सीडेंट नहीं है, ये फर्स्ट पार्ट। तो इसको कैलकुलेट करने जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर -3, तो e की पावर -3 की वैल्यू कितनी है, 0.0498, खत्म, ठीक है। अब p ऑफ x ग्रेटर देन 3, अब p ऑफ x ग्रेटर देन 3 तो इधर पे कितना हो जाएगा, इधर पे अब ये, लेकिन ये क्या है बेटा तुम्हारा p ऑफ x इक्वल टू 0 है, p ऑफ x इक्वल टू 0 तो आ गया, लेकिन उसने मेरे को पूछा क्या है, आउट ऑफ 1000 टैक्सी ड्राइवर्स कितनों का एक्सीडेंट इधर पे हो, कितनों का नो एक्सीडेंट इन अ ईयर हो, तो तुम क्या बोलोगे, प्रोबेबिलिटी ये है, तो टोटल ड्राइवर्स कैसे निकालोगे, 1000 मल्टीप्लाइड बाय p ऑफ x इक्वल टू 0, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 1 2 3 49.8 ड्राइवर्स, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली क्या बोल देंगे कि लगभग 50 ड्राइवर्स का एक्सीडेंट एक साल में नहीं होगा। बस बहुत सिंपल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बोला था उसने हमको, क्यों किया ऐसा एक्स्ट्रा काम यहाँ पे, क्योंकि उसने बोला था हमको क्या करो कि 1000 ड्राइवर्स के लिए निकालो, ठीक है। अब p ऑफ x ग्रेटर देन 3, तो p ऑफ x ग्रेटर देन 3 तो कहां तक कैलकुलेट करता बैठूंगा, 1000 तक जाता जाऊंगा क्या, ये तो नहीं कर पाऊंगा यार। तो क्या करूंगा, मैं इसको 1 में से माइनस कर दूंगा। अब 1 माइनस, बहुत ध्यान से देखना, p ऑफ x ग्रेटर देन 3, अब सीख जाना चाहिए, अब ये काम आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से बनना चाहिए यार। ध्यान से देखो इधर पे क्या हो जाएगा, अगर इधर पे x ग्रेटर देन 3 है तो यहां पे क्या आ जाएगा, x लेस देन 3 आएगा, और उधर इक्वल टू का साइन नहीं है तो इधर इक्वल टू का साइन आ जाएगा। तो अब तुम्हें आता है बेटा, इसको क्या लिखोगे, 1 माइनस p ऑफ x इक्वल टू 0 प्लस p ऑफ x इक्वल टू 1 प्लस p ऑफ x इक्वल टू 2 प्लस p ऑफ x इक्वल टू 3। इन सबको उठा के कैलकुलेट कर लोगे, इन सबको उठा के कैलकुलेट कर लोगे। कैसे, अब बेटा तुमको फिर से बहुत सारे क्वेश्चन अब मैंने करा दिए, इसमें और वैरायटी बनती नहीं है कुछ भी, ठीक है। तो अब इसके आगे अपन देख लेते हैं कैसे होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 माइनस p ऑफ x इक्वल टू 0, इधर पे
r की जगह पे 0 और m की वैल्यू क्या दी हुई है तुमको -3 दी हुई है, तो e की पावर -3 और m की पावर मतलब 3 की पावर 0 बाय फैक्टोरियल 0 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा e की पावर, बेटा e की पावर में क्या चला जाएगा तुम्हारा -3 फिर से, और m की पावर मतलब 3 की पावर 1 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 1, वैसे ही e की पावर -3 इंटू 3 की पावर 2 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 प्लस बेटा यहाँ पे और क्या हो जाएगा e की पावर -3 और 3 की पावर यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल ऑफ 3। तो ये सारी चीजें आप ऐड करके इसको सॉल्व कर दोगे, तो यहाँ पे बचेगा कितना, मैं लिखूं तो 1 माइनस ई की पावर -3 इंटू 1 हो जाएगा प्लस ई की पावर -3 इंटू 3 प्लस ई की पावर -3 इंटू 3 स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 मतलब 9/2, 9/1 इंटू 2 प्लस ई की पावर -3, तो ये क्या हो जाएगा 27, 3 क्यूब मतलब 27 बाय फैक्टोरियल 3 मतलब 2 इंटू 3। इसको सॉल्व कर लोगे तो ये 3 9, तो ये भी क्या बन जाएगा 9/2। इधर से क्या करो e की पावर -3 को कॉमन निकाल लो, e की पावर -3 को क्या करो कॉमन निकाल लो, तो अंदर क्या बचेगा बेटा, अंदर क्या बचेगा आपके पास 1 + 3 प्लस 9/2 प्लस 9/2, 9/2 is 4.5, 4.5 plus 4.5 9, 9 plus 3 12, 12 plus 1 13, तो ये क्या हो जाएगा इधर पे फाइनल आंसर 1 माइनस ई की पावर -3 इंटू 13। खत्म। इसको कैलकुलेट कर लोगे बेटा, इसको कैलकुलेट करोगे और 1000 ड्राइवर्स के लिए पूछा है तो 1000 ड्राइवर्स के लिए क्या हो जाएगा 1000 टाइम्स 1 माइनस ई की पावर -3 इंटू 13। ठीक है, e की पावर -3 की वैल्यू आपको गिवन है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, e की पावर -3 की वैल्यू 0.0498, 0.0498 गिवन है आपको, तो 0.0498 कैलकुलेट कैसे करोगे अब तुम 1000 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 0.0498 टाइम्स 13, इसको 1 से माइनस कर दोगे तो 0.0498 टाइम्स 13 हमने किया था क्या ऊपर, बिल्कुल नहीं किया अभी तक, तो यहाँ क्या हो जाएगा 498 मल्टीप्लाइड बाय 13, तो इसको कैलकुलेट करने जाओगे ये कितना हो जाएगा 3824, 3927 और 29, 3412 और 14, और यहाँ कितना आ जाएगा 8 9 और यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ क्या है 4, यहाँ क्या है 17, बेटा 5 और 14, तो यहाँ कितना हो जाएगा 6, 6474, और 6474 में अपन क्या कर लेंगे डेसिमल कहाँ लेगा 1 2 3 4 मतलब 0.6474, आंसर क्या हो जाएगा 1000 टाइम्स 1 माइनस 0.6474। अब इतना तो कर लेना है बस, बहुत इतना ठीक है क्या, तो इसी हिसाब से हमको क्या करना पड़ेगा सारे क्वेश्चंस में कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में शायद तुम आप समझ गए होंगे। बेसिक फंडा पूरे प्रोबेबिलिटी में अभी तक डिस्क्रीट में यही चल रहा है, क्या चला है बेटा कि क्वेश्चन किस टाइप का बन सकता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम आपसे मीन पूछ सकता है, आपसे वेरिएंस पूछ सकता है, आपसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूछ सकता है। अगर मैं बात करूं रैंडम वेरिएबल की तो उधर पे मीन निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाता था समेशन ऑफ xi/pi, उधर पे वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाया करता था e ऑफ x स्क्वायर माइनस e ऑफ x का होल स्क्वायर। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाता था अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। फिर हमने देखा उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखना, बस xi का कॉलम और xi/pi का कॉलम। ठीक है, वेरिएंस निकालने के लिए हमको एक और कौन सा कॉलम बनाना पड़ता है xi स्क्वायर का और xi²pi का कॉलम। तो वो चल रही थी अपनी बात उधर पे। उसके बाद हम बाइनोमियल पे हमने लिखना सीखा, तो बाइनोमियल पे क्या हो जाता था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन NCR p टू द पावर r q की पावर n माइनस r। क्यों, सक्सेस ऑफ प्रोबेबिलिटी बोलते थे अपन p, उसकी पावर r कर देते थे। फेलियर प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती थी बेटा q और उसकी पावर कर देते थे n माइनस r, और वहां पे मीन क्या बोलते थे np, वहां पे वेरिएंस क्या बोलते थे npq। उसके बाद आए अपन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पे p ऑफ x इक्वल टू r इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस m इनटू m की पावर r अपॉन फैक्टोरियल ऑफ r। ये हमको याद रखना है, क्यों, क्योंकि इधर पे मीन और वेरिएंस तो क्या हो जाता है m हो जाता है। स्टैंडर्ड डिविएशन विल बी अंडर रूट ऑफ m, लेकिन ये पूछता नहीं है इधर पे कोई, इधर पे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, e की पावर में जो भी रहेगा बेटा उसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन रहेगी। इतना ही है डिस्क्रीट में प्रोबेबिलिटी में। इसके आगे जो आपको है वो क्या है कंटिन्यूअस केस मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो बेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और ही आसान है, इससे और आसान है। तो उसका क्या किया है
मैंने ऐप में वीडियो अपलोडेड है, उसका एक वीडियो या दो वीडियो होंगे हार्डली, आप उसको ऐप में जा सकते हो, वो फुल क्लास रिकॉर्डिंग है, आप बढ़िया से उसको देख लो और जो भी डाउट हो वो क्लियर कर लो। तो अपन ने क्या किया, मंडे को अपन ने रैंडम वेरिएबल कर लिया, ट्यूसडे को अपन ने क्या कर लिया, बाइनोमियल, वेंसडे को हमको क्या खत्म करना है, पॉइजन और नॉर्मल। पॉइजन आप ये वीडियो से पढ़ ही ले रहे हो बेटा, नॉर्मल के लिए ऐप डाउनलोड कर लो, जो आपके प्ले स्टोर पे आपको इन्फिनिटी मैच नाम के मिल जाएगा, मैं लिंक भी आपको शेयर कर दे रहा हूं उस ऐप की, उसमें आपको वीडियो मिल जाएगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, वो भी देख लो और आरडी शर्मा से प्रैक्टिस कर लो, बस इतने में आपका प्रोबेबिलिटी खत्म। मंडे ट्यूसडे वेंसडे 3 दिन में पूरा प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाएगा। 3 दिन में पूरा प्रोबेबिलिटी खत्म होना मतलब 10 मार्क्स की प्रिपरेशन खत्म। वाह भाई वाह, मजा आ गया। 10 मार्क्स की प्रिपरेशन जो है हमारे बोर्ड्स के लिए हमने कर ली 3 दिन के अंदर। अगले 3 दिन में आपके पास ले आऊंगा पूरा फाइनेंशियल, कहो 2 दिन में ही ले आऊं तो आगे और टॉपिक्स डाल दूंगा, जितना जल्दी हो सके। आप भी प्रैक्टिस करते जाओ, मैं भी वीडियोस डालते जाऊंगा। कोई भी डाउट हो, मैं फिर से बोल रहा हूं, कोई भी डाउट्स हो तो बेटा मेरे से प्लीज कनेक्ट कर लो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो और मेरे से जूम लिंक ले लो और आप मेरे से सारे डाउट्स क्लियर कर लो। तो मैं आपके साथ ऐसे ही बना रहूंगा। प्लीज अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। तो आज के लिए इतना ही, मैं बस आपको इतना कहूंगा कि प्रैक्टिस प्लीज करते चलो, एग्जाम बहुत पास आ रहे हैं, नियरली 60 डेज हमारे पास बचे हैं और उसमें आपको 5 सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट कवर करना है, तो बहुत एफर्ट लगता है बेटा, ठीक है। तो उस पर मैं नहीं जाऊंगा अभी, उसको मैं डिटेल में आपकी बहुत सारी चीजें अभी डिस्कस करूंगा। तो अभी के लिए क्या करना है बेटा, प्रोबेबिलिटी खत्म करना है। कैसे खत्म करना है मैं बता चुका हूँ, 3 के मैंने 3 सब टॉपिक के वीडियो डाल दिए, चौथे का आप किससे देख लोगे, ऐप से जाके देख लोगे, बहुत ही प्यारा वीडियो डाला हुआ है, एक दो वहां पे वो देख लोगे, 1 टेल 2 टेल मेथड दोनों देख लेना, तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में फाइनेंशियल के साथ। फाइनेंशियल मैथ स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तो मिलते हैं फाइनेंशियल की क्लास में नेक्स्ट। टाटा बाय बाय।